आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 का दूसरा श्लोक। किसी योगी भक्ति या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। यह है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित होगा है। इंद्रियों की तुलना विशेष सर्पों से कोई गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रतापूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती है। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक स्प्रे की शास्त्रों में अनेक आदेश हैं। उनमें से कुछ करो तथा कुछ ना करो से संबंध है। जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रियों भोगों पर संयम नहीं बरतता है, तब तक उसका कृष्ण भावामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावत व्यक्तियों की इंद्रियों भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती है, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा सकता है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में ना करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कर्म द्वारा प्रस्तुत के अनुरूप है। जो अपनी इंद्रियों को समेट रखता है, देहधारी जीव इंद्रियों भोग से भले ही निर्वृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रियों भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने में ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह व्यक्ति भक्ति में स्थित हो जाता है। जब तक कोई अध्याय को प्राप्त न हो, तब तक इंद्रिय भोगों से विरत होना संभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोगों को सीमित करने की विधि वैसों को हो है, जैसे कि किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी को ना तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और ना वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय समस्त के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संतुष्टि की जाती है, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि सम्मिलित है। किंतु जिसने कृष्ण भावामृत के पथ पर प्रगति के कर्म में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य को रस स्वाद पर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नवदीक्षितों के लिए ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब तक कृष्ण नामामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती। जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में ऐसे वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। हे अर्जुन, इंद्रियों इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है।
अनेक विद्वान ऋषि दार्शनिक तथा अत्यावादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़े भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्षण बन जाता है। यहाँ तक कि विविध मित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग के प्रवृत्ति होगा पड़ा, यद्यपि वह इंद्रियों तृप्त के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में की तरह के अपेक्षता है, पूर्णतः कृष्णावर्त हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकता अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसी भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। परम साधु तथा भक्त यानुमोचनी ने यह व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं, जब मेरा मन भगवान कृष्ण के चरण बिंदु की सेवा में लगा गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहता हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू करता हूँ। कृष्ण भावार्थ इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग नीरस हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण नामामृत में लगा रहता है। हरे कृष्णा।